हेलो स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट सीयूईटी 2025 की तैयारी करें उन सभी को टॉप यूनिवर्सिटी चाहिए। लेकिन वो टॉप यूनिवर्सिटी मिलेगी कैसे? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, मॉक दे तो रहे हैं लेकिन उनका स्कोर नहीं बढ़ रहा है। क्या गलती कर रहे हैं तो वो गलती ही मैं बताने वाला हूं, जिससे कि आप लोग आगे से वो गलती ना करें। क्योंकि अभी हमारे पास 1 महीना है, 1 महीने में हम लोग 10 से 15 मॉक हल कर लेते हैं। जैसा मैं बता रहा हूं, आराम से दोस्तों आप लोगों को स्कोर बढ़ेगा। लेकिन उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करना होगा, मॉक टेस्ट हल करने से पहले, चाहे आपका सब्जेक्ट डोमेन हो, चाहे जीएटी हो, चाहे लैंग्वेज हो, कोई भी हो XYZ, बेटा सबसे पहले हम लोगों को उसका जो सिलेबस है ना, उस सिलेबस को अच्छे से हमें दिमाग में याद रखना है। उसके बाद कोई एक एक टॉपिक की जो पहली क्लास है, कोई भी टॉपिक को ऐसे प्रत्येक टॉपिक को पढ़ना है। चाहे लाइव सेशन देखो आप लोग, चाहे रिकॉर्डेड देखो, सबसे पहले उसको जैसे ही हम लोगों ने समझ लिया, समझने के बाद में दोस्तों हमें क्या करना है, PDF जैसे ही मिल जाएगी तो दोस्तों हम लोगों को क्या करना होगा, रिवीजन करना होगा। रिवीजन करने के बाद में दोस्तों हम लोगों को प्रैक्टिस करना होगा। लेकिन प्रैक्टिस किससे करनी है? प्रैक्टिस करनी है हम लोगों को बेटा MCQs एंड PYQs के साथ में। ऐसा आप लोग सिलेबस के प्रत्येक टॉपिक के साथ कर लिया, उसके बाद हम लोगों को मॉक टेस्ट हल करना है बेटा। अब जैसे ही मान लो हम लोगों ने पहला मॉक टेस्ट हल किया, पहला मॉक टेस्ट क्या किया, हल किया बेटा। लेकिन हल तो किया, यहां हमें बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखना है कितने सवाल गलत हुए हैं, कितने सही हुए हैं। हमें ये ध्यान रखना है बस जो हमारे रॉन्ग क्वेश्चंस हुए थे ना, उनका वो किस किस टॉपिक से अपना संबंध रखते हैं, उन टॉपिक्स को वापस से हम लोगों को क्या करना होगा, रिकॉर्ड या लाइव सेशन देखना होगा। उसका PDF मिलते ही उसका रिवीजन करना होगा। फिर वापस से हम लोग प्रैक्टिस करनी होगी MCQs PYQs के साथ में। उसके बाद हम लोगों को दूसरा जो मॉक टेस्ट है बेटा, वो हम लोगों को उठाना होगा। फिर उसमें हम लोगों कितने राइट हुए, कितने रॉन्ग हुए। अब वो जो रॉन्ग हुए ना, वो किस टॉपिक से अपना संबंध रखते हैं, वापस से हम लोगों को अच्छे से उन टॉपिक्स को पढ़ना होगा। उसके बाद ही हम लोगों को तीसरा मॉक टेस्ट हल करना होगा। ऐसे ही आप लोग जो रॉन्ग क्वेश्चन हुए उन टॉपिक्स को वापस से पढ़ करके फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, ऐसे हम लोग 10 कम से कम मॉक टेस्ट हल कर लिया ना बेटा, तो गारंटी के साथ में आप लोगों का स्कोर 100% बढ़ेगा। और 8 मई से जब एग्जाम आप लोगों को जब भी हो तो वहां भी आप लोगों का स्कोर अच्छा ही रहेगा। उसका कारण सबसे बड़ा यही है कि जो स्टूडेंट मॉक पे मॉक दे तो रहे हैं लेकिन स्कोर नहीं बढ़ रहा, उसका सबसे बड़ा कारण था कि वो जितने सही हुए, कितने राइट हुए, बस वो काउंट करते हैं। अरे काउंट क्या करना, आप ये देखो ना कितने रॉन्ग हुए हैं हमारे। अब वो रॉन्ग हुए हैं वो किस टॉपिक से हुए हैं, उन टॉपिक्स को एक बार वापस से अच्छे से शुरू से लेके एंड तक अच्छे से पढ़ो, फिर उसका रिवीजन करो, फिर उसका MCQ PYQ फिर प्रैक्टिस करो। उसके बाद हम लोगों को नेक्स्ट मॉक टेस्ट हमें हल करना होगा। ऐसे आप लोग कम से कम 10 भी कर लेंगे ना बेटा, आराम से स्कोर बढ़ जाएगा। एक बात और बता दूं मैं आप लोगों को, आप सभी को पता है कि CBT तो हमारा कंप्यूटर बेस्ड तो हमारा पेपर होगा, लेकिन बेटा वो हमारा कैसा होगा ये भी सभी को पता है, MCQs होगा। MCQs में जो 4 या 5 ऑप्शन होते हैं, अब यहां पे डायरेक्ट हमारा सही आंसर टिके वो कब होगा, कम से कम आप लोगों को एक टॉपिक को कम से कम 4 से 5 बार पढ़ना होगा, यानी रीड करना होगा, तब जाकर के हमारा सही आंसर टिकता है। और यदि मान लो MCQs नहीं होता है, तब हम लोगों को क्या करना होता है, तो उस टॉपिक को कम से कम हमें 8 से 10 बार कम से कम रीड करना होगा, तब जाकर के हम लोग उसका आंसर लिख पाते हैं। हमारा कैसा है, MCQs है बेटा, तो कम से कम एक टॉपिक को 4 से 5 बार पढ़ो, उसके बाद मॉक हल करो, आराम से आपका स्कोर बढ़ जाएगा, आराम से आपका स्कोर एग्जाम हॉल में भी अच्छा होगा और टॉप यूनिवर्सिटी आप लोगों को प्राप्त हो जाएगी। अब यदि आप लोग मॉक टेस्ट हल करना चाहते हैं तो आप लोगों को पता ही होगा सीयूईटी अड्डा ने प्रत्येक सब्जेक्ट के यानी 20-20 मॉक टेस्ट आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवा रहे हैं। चाहे वो ह्यूमैनिटीज हो, चाहे साइंस हो, चाहे जीएटी लैंग्वेज हो, चाहे आप लोगों का अलग से जीएटी हो, चाहे अलग से लैंग्वेज हो, चाहे कॉमर्स हो, तो आप लोग इस कूपन कोड का प्रयोग करके आप लोगों को मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। और आप लोगों को 20-20 मॉक टेस्ट जैसा मैंने बताया वैसे हल करो बेटा, 100% आप लोगों का स्कोर बढ़ेगा। और अभी तक जिन बच्चों ने प्रतिज्ञा 2.0 ज्वाइन नहीं किया बेटा, अभी भी आपके पास लगभग 28 या 29 दिन है। यदि आप लोग चाहते हैं कि अब की बार हम लोग टॉप यूनिवर्सिटी प्राप्त करें तो इसी कूपन कोड का प्रयोग करके मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त कर लेंगे और ज्वाइन भी कर सकते हैं हम लोगों को। और यदि फिर भी किसी को डाउट हो तो मेरी मेल ID है rajendra.prasad@adda247.com, आप लोग मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। और भी कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, अवगत कराएं।
उसका समाधान नेक्स्ट सेशन में अवश्य होगा दोस्तों। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। लेकिन हाँ, पढ़ाई जरूर करना, क्योंकि पढ़ाई से आपका सपना, आपके माता पिता का सपना, हमारा सपना और अड़ोस पड़ोसियों का भी सपना पूरा होता है। ओके, टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच बेटा।